हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद लीलामृत है जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। अध्याय 16 जिसका शीर्षक है धर्मोपदेश के लिए स्वतंत्र। तो पिछले रविवार को हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में निवास करते हैं, अपना एक छोटा सा कमरा किराए पर लेते हैं और वहाँ से ही जो उपदेश का कार्य है शुरू करते हैं, जिनका प्रवचन सुनने के लिए थोड़ी बहुत माताएं और पुरुष आते थे, लेकिन प्रभुपाद उतने ही उत्साह के साथ उनको भगवद गीता की शिक्षाएं प्रदान कर रहे थे। तो ये भी सुना था कि श्रील प्रभुपाद को एक जो युवक है उनके निकट आता है जिनका नाम रॉबर्ट था, और वो उनसे प्रभावित होता है, श्रील प्रभुपाद के संग में मानो निवास करने लगता है। तो यहाँ तक कल हमने चर्चा की थी पिछले रविवार को। तो आज आगे पढ़ेंगे। रॉबर्ट नेल्सन प्रभुपाद की वैसे सहायता नहीं कर सका जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। महाप्रभु चैतन्य का कथन है कि मनुष्य के पास 4 प्रकार की संपदा होती है, उसका जीवन, धन, बुद्धि और वाणी। इनमें से उसे कम एक को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जब ये आंदोलन शुरू वहाँ कर रहे थे न्यूयॉर्क में, अकेले प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे। प्रभुपाद जी चाहते थे कि कुछ लोग ऐसे सामने आ जाए, समर्पित हो जाए और मुझे आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करे, आज्ञाओं का पालन करे और इस आंदोलन की सहायता करने में जुट जाए। तो लेकिन कोई ऐसा आगे नहीं आ रहा था। तो ये जो रॉबर्ट एक युवक था वो थोड़ा बहुत श्रील प्रभुपाद के नज़दीकी बढ़ा रहा था, लेकिन प्रभुपाद जैसे सहायता चाहते थे उससे वो उस प्रकार से सहायता नहीं कर पा रहा था। बल्कि यहाँ वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो चाहते हैं व्यक्ति ने प्राणेर अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। तो यहाँ लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का कथन है कि मनुष्य 4 प्रकार की जो संपत्ति उसके पास है, एक है अपना जीवन, दूसरा है धन और तीसरा है बुद्धि और चौथा है वाणी। ये मनुष्य के पास संपदा है जिसको किसी न किसी प्रकार से कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। बल्कि इसी बात को भगवान कृष्ण जब गोवर्धन की ओर जा रहे थे अपने ग्वाल सखाओं के समेत, तो उस समय भगवान वृक्षों को देखते हैं और वृक्षों को देखते हुए कहते कि हे बलराम, देखो ये सारे वृक्ष आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपने फूल हैं, फल है, आपको अर्पण करना चाह रहे हैं। तो प्रभु कृष्ण कहते नहीं नहीं, बलराम कहते नहीं, ये तो आपके प्रति समर्पित हैं। तो वहाँ कृष्ण कहते हैं कि ये जो वृक्ष है वास्तव में सबसे बड़े महात्मा हैं। महात्मा उपाधि से किसी को सुशोभित किया जाए तो ये वृक्ष हैं, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीते हैं। वृक्ष सब कुछ दूसरों की सेवा में लगाते हैं। तो उस समय ये 4 जो चीज़ें हैं कृष्ण बोलते हैं, प्राणेर अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। मतलब यहाँ कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, अपना जो प्राण है कृष्ण की सेवा में लगाएं। प्राण, क्योंकि जीवन मिला है केवल कृष्ण की सेवा करने के लिए। मनुष्य जीवन की उपलब्धि यही है, भगवत सेवा में ये जो शरीर है घिस जाए। जिस प्रकार से चंदन को घिसने से उसकी सुगंध और बढ़ती है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने इस शरीर जो निम्नवत है, अदम है, नश्वर है, लेकिन ये सर्वोच्च उपलब्धि दे सकता है यदि इस मनुष्य शरीर को वो घिसता है भगवत सेवा के लिए, तो और महान हो जाता है। तो इस वहाँ कृष्ण कहते हैं अपने सखाओं को, अरे सबसे पहले तो प्राण अर्पित करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि आपको ये जीवन मिला है, कई जीवन आपने माया की सेवा में लगाए हैं, आप प्रयास करो कि ये जो अभी जीवन मिला है इसको समर्पित कर दो, कृष्ण की सेवा में न्यौछावर कर दो, लगा दो। आपने बहुत जुआ खेला है, नाना योनि सदा फिरे, करदय भक्षण करे, अलग अलग योनियों में आपने बहुत भ्रमण किया
और ऐसी गंदी गंदी चीजें खा ली हैं, जीवन बर्बाद कर दिया है। इसलिए ये जो जीवन है, प्रभुपाद जी कहते एक जीवन आप कृष्ण को देखकर देखो, हाँ, आपको सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त होगी। तो वहां ग्वाल बालों को भगवान पहली बात कहते हैं प्राणेर, दूसरा कहते प्राणेर अर्थे। तो यहां कहते चार संपदा मनुष्य के पास है। दूसरा है धन, क्योंकि मनुष्य को प्राणों से भी अधिक प्रिय धन है। हाँ, चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। हाँ, मतलब इतना प्रेम करता है व्यक्ति। अफ्रीका में हमारे भक्त लोग एक बार जन्माष्टमी के समय में किसी के घर गए, वो कोई गुजराती फैमिली, धनवान फैमिली थे, कुछ धन के लिए कि जन्माष्टमी आ रही है, कुछ सेवा कीजिए। तो वहाँ तो जो वहाँ के लोग हैं, निग्रो लोग, तो वो तो जैसे ये भक्त लोग गए बड़े से घर में, तो वो लोग भी चोरी करने के उद्देश्य से घर में घुसे। उनके हाथ में चाकू, तलवार और कुछ ऐसे अस्त्र थे। और जैसे घुसे तो वो जो लेडी थी घर में, वो आ गए और भक्तों को एक जगह पूरा बांध डाला और उस लेडी को कहा कि आप अपना धन दे दो, ज्वेलरी दे दो। वो तैयार नहीं थी। तो वहां उस एक ने तो कान पकड़ लिया उसका और कहा कि आपका कान काप डालेंगे, कट करेंगे यदि आप हमें धन और आपका ज्वेलरी नहीं दोगे। तो वो तैयार नहीं थी और भक्त लोग कह रहे थे कि हमारे सामने देखा कि उसका कान ऐसे काट डाला। तो हमें समझ आया, हाँ, कि चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, मतलब जीवन देने के लिए तैयार है धन के लिए। तो इसलिए कहते धन बहुत प्रिय है। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया कि मनुष्य का प्राण धन में अटका होता है। हाँ, मन लगा रहता है, हृदय लगा रहता है, क्योंकि दिन रात धन की चिंता करता है, कष्ट करके धन कमाता है। तो प्रभुपाद ने इसलिए लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू किया था कि लाइफ मेंबरशिप बनो, आप मेंबर बनो इस्कॉन का, थोड़ा सा धन दे दो, तो जहां धन वहां मन जाएगा। उस कारण से व्यक्ति सोचते रहेगा कि हाँ, मैंने इस्कॉन टेम्पल का मैं मेंबर हूँ, फिर वो जाने की भावना होगी, दर्शन की भावना होगी, कुछ और सेवा करने की भावना होगी, क्योंकि मैंने धन दिया है। तो इस प्रकार से कृष्ण कहते हैं यदि आप प्राण नहीं लगा सके भगवत सेवा में, तो आपका दूसरी चीज है धन लगाओ, प्राणेर अर्थे। और तीसरी चीज कहते धिया, धिया मतलब बुद्धि। हाँ, कोई कहेगा मैं प्राण नहीं लगा सकता, धन भी नहीं है। अरे आपके पास बुद्धि है, उस बुद्धि को लगाओ भगवान की सेवा में। हाँ, तो बुद्धि का इस्तेमाल भगवत सेवा में कर सकते हैं। तो कोई कहेगा कि मेरे पास बुद्धि भी मेरी काम नहीं करती है, तो वहां अंतिम में कहते हैं वाचा, ये जो वाणी है वो भगवान की सेवा में लगाओ। तो यहाँ के चैतन्य महाप्रभु का कथन उद्धृत करते हैं और कहते कि ये चार संपदा मनुष्य के पास है, अपना जीवन है, धन है, बुद्धि है और वाणी। तो वाणी को लगा सकता है व्यक्ति सतत भगवान नाम का उच्चारण करते हुए, भगवत चर्चा करते हुए, दूसरों को भगवान के बारे में बताकर वाणी को सेवा में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कहते कि किसी ना किसी प्रकार से व्यक्ति को एक तो चीज भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। और वास्तव में सबसे पहले यदि वाणी को लगाता है सेवा में, तो बहुत शीघ्रता से अपना प्राण देने के लिए तत्पर हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में उस वृक्ष के नीचे कीर्तन किए, तो वहां के जो युवा युवतियां वो उनके आसपास आकर बैठ गए और कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। बस वाणी को भगवत सेवा में नियुक्त कर दिया। इसलिए रूप गोस्वामी कहते आता श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति अधा, कि भगवान को इन भौतिक इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। हाँ, कैसे जाना जा सकता है? जिह्वा के माध्यम से। प्रथम सेवा क्या है? जिह्वा के माध्यम से सेवा करेंगे तो भगवान स्वयं स्फुरित हो जाएंगे। तो इसलिए जोर देते थे श्रील प्रभुपाद कि अपनी वाणी के माध्यम से सतत कृष्ण का कीर्तन करो। इसलिए प्रभुपाद ने जप के लिए कितना जोर दिया, नाम संकीर्तन के लिए जोर दिया, प्रचार कार्य के प्रति जोर दिया। तो किसी ना किसी प्रकार से व्यक्ति को अपनी जो वाणी है उसको भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि जीवन में एक समय आएगा सब लोग कृष्ण कृष्ण कहेंगे, राम राम कहेंगे, लेकिन हम ही एक प्राणी होंगे, लेटे होंगे और हमारा मुख कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं कर पाएगा। जब कठिन वृद्धावस्था आएगी, कफ वात पित्त आदि से शरीर
कुंठित हो जाएगा, नाना प्रकार के व्याधियों से जर्जरित हो जाएगा, तो भी कृष्ण नाम इस वाणी से उच्चारण होना बहुत कठिन है। इसलिए कुलशेखर महाराज कहते हैं कि कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम आद्यो में विशतु मानस राजांस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। हे कृष्णा, अभी मेरा शरीर ठीक है, मुझे देख पाता हूँ, बोल पाता हूँ, चल पाता हूँ, आपकी कथा को सुन पाता हूँ, नाम उच्चारण कर पा रहा हूँ, अभी मुझे मृत्यु आने दीजिए, क्योंकि अभी मेरा मन रूपी ये जो हंस है आपके कमलों में अटक जाएगा, चरण कमल में, अभी मुझे प्राण त्यागने दीजिए। जो वृद्धावस्था आएगी, कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो, जब कफवात पित्त से कंठ अवरुद्ध हो जाएगा तो केवल गरगर की आवाज आने लगेगी, दूसरी कोई आवाज नहीं आएगी कृष्ण नाम की। तो वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे अभी शरीर त्यागने दीजिए। तो ये भगवान के भक्त की भावना होती है। तो ये वाणी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कहते हैं अनावृत्ति शब्दात, हम इस भौतिक संसार में बंधे हैं, आवाज साउंड के माध्यम से जीव बंधा हुआ है और इस ध्वनि के माध्यम से ही मुक्त हो सकता है। भौतिक ध्वनि से वो बंधा हुआ है और जब आध्यात्मिक ध्वनि का उच्चारण करेगा, दिव्य ध्वनि का, तो वो मुक्त हो सकता है। इसलिए वैदिक शास्त्र कहते हैं अनावृत्ति शब्दात, बारंबार अनावृत्ति उच्चारण करते रहो उन दिव्य शब्दों का, उससे क्या होगा, इस भौतिक संसार से जीव मुक्त हो सकता है। इसलिए भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाने का सर्वोच्च जो विधि है वो है भगवान के बारे में बोलते रहना। हम भागवतम दशम स्कंद के शुरुआत में ही सुनते ना, ये जो कृष्ण कथा है गंगा के समान है, जो स्वर्ग को, भूलोक को और पाताल को, तीनों लोकों को पवित्र करती है। तो उसी प्रकार से जो श्रोता है और जो जिज्ञासु है और जो वक्ता है, इन तीनों को भी कृष्ण कथा शुद्ध करती है। लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध करती है जो वक्ता है, भगवत चर्चा करता है, भागवतम कहता है। इसलिए भगवान के बारे में निरंतर अपने वाणी से कृष्ण का गुणगान करना चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए, इसलिए भगवान नाम का उच्चारण करें। जो गीत आदि है, भगवत स्तुति से भरे हुए जो गीत हैं उनका गान करें। मतलब किसी ना किसी प्रकार से ये जो वाणी है उसके द्वारा भगवत चर्चा होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं शरीर, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यंत्र है, वीणा यंत्र है, और ये जीवा क्या है, वो बजने वाली तार है। तो उसी प्रकार से इसको जितना हम कृष्ण के लिए बजाएंगे तो अंतिम समय में ये बजेगी, मधुर स्वर में बजेगी। ना भी बजे तो भी भगवान कहते जीवन भर इसने मेरा गुणगान किया है, मेरे नामों का उच्चारण किया है। तो कृष्ण कहते मैं हृदय में प्रकट होता हूं और मैं अपना स्मरण उसे दिलाता हूं। तो इसलिए यहां कहते हैं कि मनुष्य के पास 4 प्रकार की संपदा है जिसको भगवत सेवा में हमें नियुक्त करने के लिए तत्पर होना चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि समय जा रहा है। रोज रात्रि होती है तो रो पड़ना चाहिए कि आज एक दिन मेरे जीवन से चला गया, मैं अभी मृत्यु के बिल्कुल नजदीक जा रहा हूं, आज का मूल्यवान जीवन, इतने घंटे मेरे जीवन के चले गए। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों धन रत्न हीरे जवाहरात आदि आप प्रदान करोगे तो भी वो मूल्यवान समय आप वापस नहीं ला सकते। इसलिए चिंता होनी चाहिए। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, भगवान कहते हैं काल के रूप में मैं हूं उपलब्ध और सबका क्षय करने के लिए इस युद्ध भूमि में खड़ा हूं। तो काल तो हमें ग्रसित करते जा रहा है। इसलिए जो जगा हुआ भक्त है, जिसको बहुत अर्जेंसी महसूस होती है, प्रतिक्षण यह अनुभव होता है कि मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे और करना है और करना है। भगवत कार्य, भगवत सेवा, भगवत नाम उच्चारण, ग्रंथों का अध्ययन, सब प्रकार का आध्यात्मिक कार्य करने के लिए मानव लालयित हो पड़ा है। जिस प्रकार से कोई बहुत भूख लगी है और कई सारे व्यंजन सामने आ जाए तो व्यक्ति बहुत शीघ्रता से ग्रहण करना शुरू करता है, तो उसी प्रकार से वो लालसा होनी चाहिए। और वो लालसा ही योग्यता है भगवत प्रेम को जागृत करने की या प्राप्त करने की। प्रभुपाद कहते हैं इसलिए ये जो समय है वो रुकेगा नहीं हमारे लिए। हमें
समय का सदुपयोग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। आगे कहते हैं, रॉबर्ट नेल्सन को ऐसा नहीं प्रतीत होता था कि वह अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण चेतना को अर्पित करने में समर्थ था, और जहां तक धन का संबंध था वो उसके पास बहुत कम था। उसकी बुद्धि भी सीमित थी और उसका बोलने का ढंग प्रभावहीन नहीं था। तो यहां कहते ये जो प्रभुपाद के पास ये सबसे पहला जो युवक थोड़ा सा नजदीकी बढ़ा रहा था रॉबर्ट, तो जिनके पास ये चारों चीजों से वो मानव विहीन था, ना बुद्धि उसके पास काम कर रही थी, धन का अभाव था, और अपना जीवन समर्पित करने के लिए तत्पर नहीं था। जीवन भगवान की सेवा में लगाना ये साधारण चीज नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, उसके पास ऐसे विस्तृत मित्र मंडली या ऐसे परिचित लोग भी नहीं थे जिनसे वो बातचीत कर सकता था, किंतु स्वामी जी के प्रति उसके मन में स्नेह था, और नगर के 80 लाख लोगों में वह सचमुच अकेला व्यक्ति था जो व्यक्तिगत रूप से स्वामी जी में अभिरुचि रखता था और उनकी सहायता करने के लिए तैयार था। तो मानो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक शुद्ध भक्त की सहायता करने के लिए, सेवा करने के लिए हृदय में रुचि जागृत होना। तो यहाँ कहते हैं कि वहाँ 80 लाख, शायद वो वहाँ के शहर के बारे में बता रहे हैं, 80 लाख लोगों में एक ऐसा ये युवक था जो श्रील प्रभुपाद के नजदीक आया था, और उनको वो अच्छे लगते थे और उनकी सहायता करने के लिए वो तत्पर था और प्रयास कर रहा था। वो वास्तव में कितना भाग्यवान है। इसलिए कहते हैं कि इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है वो है वैष्णवों का संग लाभ प्राप्त होना। अति दुर्लभ है, मतलब मनुष्य जीवन दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ है वैष्णवों का संग लाभ प्राप्त होना। इसलिए मनुष्य प्राणी को जो सबसे बड़ा कोई आशीर्वाद है, भागवतम कहता है, हाँ, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है? वैष्णव की संगति प्राप्त करने की कामना रखना। इसलिए तो हमारे आचार्यगण यही कहते हैं, तांदेर चरण सेवे भक्त सनेवास, जनमे जनमे हाय यही अभिलाष। मेरी इच्छा क्या है? तांदेर चरण सेवे, तांदेर में पूर्ववर्ती आचार्यों के चरणों की सेवा करना चाहता हूं, उनके आदेशों की सेवा करना चाहता हूं, और भक्त सनेवास, हे कृष्णा आप मुझे भक्तों के संगति में वास प्रदान कीजिए। जन्मे जन्मे है यही अभिलाष, कोई अन्य अभिलाषा नहीं है, और यही सर्वोच्च आशीर्वाद है, उपलब्धि है मनुष्य जीवन में, कि भक्तों के संग करने का अवसर प्राप्त होना, मतलब भगवत धाम के जो कपाट है उसके लिए खुले हैं। हाँ, क्योंकि भक्ति जन्म मूल है साधु संग, भक्ति का जन्म होता है वैष्णवों की संगति में। इसी कारण से प्रभुपाद ने ये आंदोलन, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बनाया, भक्तों का समाज बनाया, क्योंकि इस भौतिक जगत में सब चीजें अवेलेबल है, केवल एक चीज की कमी है, और वो है भक्तों के संगति की कमी है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा मेरे मंदिर इसलिए है कि जो बद्ध जीव है उनको वैष्णवों का संग लाभ, भक्तों की संगति का लाभ मिले, जिनके संगति के द्वारा वो कृष्ण सेवा की जो भावना है जीव के हृदय में जागृत हो जाए। इसलिए भगवान से प्रतिदिन यही याचना करनी चाहिए कि हे कृष्णा, मेरे जीवन के अंत तक मुझे भक्तों का संग प्रदान कीजिए, भक्तों के संगति में रखिए, जहां, क्योंकि भक्तों की संगति का उपलब्धि क्या है? कृष्ण का विस्मरण हमसे नहीं होता है। अकेले होते हैं, असत संग में होते हैं, कृष्ण का स्मरण करने का जितना प्रयास करे तो भी संभव नहीं है। लेकिन भक्तों की संगति में क्या है? भगवत स्मरण बढ़ता है, और उसी को असली धनवान व्यक्ति कहा गया है। जिसके पास कृष्ण स्मरण सर्वाधिक है वो सर्वोच्च धनी प्राणी है। इसलिए भक्तों की संगति का लाभ प्राप्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु भी हमें शिक्षा देते हैं, असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। असत संग से दूर रहे और वैष्णवों की संगति की कामना करे सदैव, क्योंकि भक्तों की संगति में हमें भगवत सेवा करने के लिए दृढ़ता हमें प्राप्त होती है, उत्साह प्राप्त होता है, आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए भक्तों का संग लाभ होना, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा रामानंद राय से कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? तो रामानंद राय कहते हैं प्रभु भक्तों के संगति से दूर हो जाना
ये सर्वोच्च दुख है। और सर्वोच्च सुख क्या है? भक्तों का सहचर्य किसी को प्राप्त हो जाना। इसलिए भागवतम में देखो, नारद मुनि को 4 भक्ति वेदांतियों का जो संग लाभ हुआ, दासी पुत्र के रूप में वो थे, तो उस दासी पुत्र के रूप से वो नारद बनते हैं। हाँ, वैष्णवों के संग का, सहचर्य का ये लाभ है। श्रील प्रभुपाद जैसे अकेले वैष्णव का संग लाभ से सारे जगत में इतने वैष्णव मंडली बन गई हैं। ये है एक वैष्णव के संग का कितना बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि संसार में हर चीज है उपलब्ध, लेकिन वैष्णवों का संग बहुत दुर्लभ है। हाँ, जैसे मनुष्य जीवन दुर्लभ है, उससे भी अति दुर्लभ है भक्तों का संग। इसी कारण से, और उस संग में भी भक्तों की सेवा करने की जो भावना है वो हृदय में आना, वो भी और बड़ी उपलब्धि है। इसलिए ये जो भक्त थे रॉबर्ट, हाँ, ये इनके पास इतनी भौतिक उपलब्धियां नहीं थी, लेकिन प्रभुपाद जी इतने 70 साल के वृद्ध हैं, अकेले भगवत भक्ति का प्रचार करना चाह रहे हैं, सब प्रकार के कष्टों को सहन करके अकेले निवास करते हैं, ऐसे कमरे में जहां कुछ है नहीं, जमीन पर लेटते हैं, बाथरूम आदि भी बहुत दूर जाना पड़ता है उनको। ऐसे व्यक्ति की सहायता करने की इच्छा उनके हृदय में थी, और इसी से कल्याण है। कितना भी व्यक्ति पतित आदि क्यों ना हो, यदि वो शुद्ध भक्ति की सेवा करने लगता है तो वो महाजन का पद प्राप्त करता है, महात्मा शुद्ध भक्त का पद प्राप्त करता है। ये महत्व है वैष्णव सेवा का। तो वो कहते हैं आगे, रिकॉर्ड बनाने के धंधे में श्रीमान रॉबर्ट ने, जैसा कि स्वामी जी उसे पुकारते थे, जो अनुभव प्राप्त किया था उसका उपयोग करके स्वामी जी के गायन का रिकॉर्ड बनाने की एक योजना तैयार की। उसने प्रभुपाद को समझाया कि लोग तरह तरह के एल्बम बनाते थे और उनसे वे हमेशा धन कमाते थे या घाटा नहीं होने देते थे, इसलिए इस धंधे में धन खोने की संभावना लगभग नहीं के बराबर थी। उसने सोचा कि ये एक तरीका था जिसके द्वारा वो स्वामी जी की ख्याति बढ़ाने में सहायक हो सकता था, और उसने प्रभुपाद को अपने विचार के प्रति आश्वस्त करने का प्रयत्न किया। और प्रभुपाद ने श्रीमान रॉबर्ट को, जो इस तरह उनकी सेवा करने को उत्सुक था, हतोत्साहित नहीं किया। तो वो अपनी बुद्धि लगा रहा था प्रभुपाद की सहायता करने के लिए। हाँ, क्योंकि उन दिनों ये जो ऑडियो के जो एल्बम हैं, गीत आदि, वो बहुत बिकते थे, लोग रुचि लेते थे सुनने के लिए। हाँ, तो ये व्यक्ति सोचता था, अरे स्वामी जी इतना अच्छा बोलते हैं, इनके रिकॉर्डिंग्स कर लेता हूँ, इनके एल्बम बना देते हैं। तो वो ये चाहता था जिसके द्वारा थोड़ा धन से स्वामी जी की सहायता हो जाए और वह अपने प्रचार कार्य में अग्रसर हो। तो श्रील प्रभुपाद ने देखा कि ये व्यक्ति इस प्रकार से सेवा करने के लिए उत्सुक है, तत्पर है, तो भी प्रभुपाद ने उसको हतोत्साहित नहीं किया, उसको एंकरेज किया। प्रभुपाद की एक विशेषता थी, जिस भी व्यक्ति में भगवत सेवा करने के लिए थोड़ा भी अनुकूल भावना देखते थे, उसको प्रभुपाद और प्रज्वलित करते थे और आगे बढ़ाते थे। इसलिए तो प्रभुपाद ने अपने इतने आंदोलन को इतना विस्तार किया। उनके भक्तगण कुछ ना कुछ सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे, प्रभुपाद थोड़ी सी प्रेरणा देते थे और वो इतने बड़े बड़े कार्य कर पाते थे। तो प्रभुपाद सदैव कृष्ण सेवा के लिए सबको उत्साहित करते थे और मार्गदर्शन करते थे। तो श्रीमान रॉबर्ट जी बोल रहे हैं अभी, मैं और स्वामी जी 46 स्ट्रीट में रिकॉर्ड कंपनी के पास गए। हम वहां पहुंचे और मैंने बात शुरू कर दी। वो आदमी पूरा व्यवसायी था, वे व्यवसायी था और कमीना था। ये दोनों विशेषताएं साथ साथ चलती है। मतलब जो वो कहते कि वो बिजनेसमैन भी था और कमीना भी था, क्योंकि वो केवल उसका ध्यान धन कमाने में था, सहायता करने में नहीं था। इसलिए हम एक टेप के साथ वहां गए और हमने उस व्यक्ति से बातचीत करने की कोशिश की। स्वामी जी बात करने लगे, किंतु वो व्यक्ति बोला कि वो टेप नहीं बना सकता। मैं समझता हूं कि उसने टेप सुना, लेकिन वो उसे बनाने को तैयार नहीं था। अतः हम लोग हतोत्साहित हुए, लेकिन उसने इस विषय में कुछ अधिक नहीं किया। तो ये गए थे, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। आगे कहते हैं, प्रभुपाद भारत में व्यवसायी रह चुके थे, किंतु वे नहीं सोच सकते थे कि विदेश में न्यूयॉर्क में एक नवयुवक की सलाह पर कोई व्यवसाय कर सकते थे। इसके अतिरिक्त वो व्यवसाय करने नहीं, वरना प्रचार करने आए थे। तो प्रभुपाद पहले बिजनेसमैन रह चुके हैं यहाँ,
ऐसा नहीं है कि वहाँ किसी युवक के प्रलोभन या उसके बोलने से वो कोई व्यवसाय करने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ, बल्कि श्रील प्रभुपाद पूर्ण रूपेण प्रचार के लिए वहाँ पहुँचे थे। जो भी हो, रॉबर्ट उत्साहपूर्वक उनकी सेवा में लगा था। वो कदाचित एक नियमित ब्रह्मचारी शिष्य नहीं बन सकता था, किंतु वो कृष्ण की सेवा की आकांक्षा रखता था। उसे मना करने का तात्पर्य था कि प्रभुपाद कृष्ण में अभिरुचि रखने वाले एक पाश्चात्य युवक को कदाचित उनसे विमुख बना रहे हैं। प्रभुपाद कृष्ण के विषय में प्रचार करने और संकीर्तन करने आए थे, और यदि एक अमेरिकन रिकॉर्ड के एल्बम की व्यवस्था करके श्रीमान रॉबर्ट कोई सहायता करना चाहते थे तो वह स्वागत के योग्य थी। तो श्रील प्रभुपाद रॉबर्ट का भावना को देखे और उनको अच्छा लगा कि ये सेवा करने के लिए इच्छुक हैं। तो प्रभुपाद उसको मना नहीं करना चाहते थे या कि कृष्ण की सेवा से विमुख नहीं करना चाहते थे, बल्कि महान वैष्णव का यही कार्य होता है। एक वैष्णव की पहचान है कि वह बद्ध जीवों को कृष्ण की सेवा की ओर उन्मुख कराता है। और जो भौतिकतावादी है वो कृष्ण की सेवा से जीव को विमुख कर देता है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि पाश्चात्य जगत के जो लोग हैं वो बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि वो इतने दूर हैं लेकिन उन्होंने अपना जो मुख है वो कृष्ण की ओर किया है। लेकिन भारतीय बहुत अधिक दुर्भाग्यशाली है, वो कृष्ण के बहुत नजदीक हैं लेकिन कृष्ण की ओर अपनी पीठ उन्होंने की है और विमुख है। कृष्ण की ओर अपना मुख नहीं किया, बल्कि मानो अमेरिका की ओर अपना मुख किया है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते वो लोग ज्यादा भाग्यशाली हैं कि दूर होकर लेकिन उन्होंने मुख कृष्ण की ओर किया है और धीरे धीरे अपना जो सफर है, आध्यात्मिक सफर उन्होंने शुरू किया है और निश्चित रूप से वो कृष्ण की ओर पहुंचेंगे। तो ये जो रॉबर्ट था ये पहला युवक था श्रील प्रभुपाद की सहायता करने के लिए, और किसी ना किसी प्रकार से प्रभुपाद की पर्सनल सेवा थोड़ा बहुत करता था, अन्य प्रकार से उनकी सहायता करता था। लेकिन उनसे ये आकांक्षा नहीं रख सकते थे कि पूरा जीवन ब्रह्मचारी की तरह प्रभुपाद के सेवक के रूप में नियुक्त हो जाए। तो ये आकांक्षा प्रभुपाद ने रखी नहीं थी, लेकिन देखा कि इसकी रुचि है सेवा के लिए, प्रभुपाद उनको उत्साहित करते थे। इसलिए किसी भी व्यक्ति जो कृष्ण भावना से जुड़ता है, किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, सदैव उसको उत्साहित करना चाहिए कृष्ण की सेवा के लिए, एनकरेज करते हुए उसको सेवा में लगाना चाहिए। श्रीमान रॉबर्ट और स्वामी जी की संगति विचित्र थी। प्रभुपाद वयोवृद्ध, भव्य व्यक्तित्व वाले और भागवत तथा संस्कृत भाषा के गंभीर विद्वान थे, जबकि रॉबर्ट नेल्सन पाश्चात्य संस्कृति की दृष्टि से भी अनाड़ी और लौकिक व्यवहार में शून्य था। हाँ, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रकार के थे। प्रभुपाद इतने विद्वान थे, महान थे और वयोवृद्ध थे, लेकिन ये जो युवक हैं पाश्चात्य जगत का भी ज्ञान नहीं था, वहाँ के संस्कृति का भी उसे ज्ञान नहीं था, और जो साधारण लौकिक व्यवहार है एक दूसरे से उसको भी उसका ज्ञान नहीं था। वे साथ साथ घूमते थे। स्वामी जी नकली फर के कॉलर वाला जाड़े का कोट, भारतीय धोती और सफेद नुकीले जूते पहने होते थे। श्रीमान रॉबर्ट एक पुरानी खाकी पैंट और एक पुराना कोट पहनता था। प्रभुपाद तेज और सुदृढ़ डग भरते हुए उस भद्दी और मटर गश्ती की चाल से चलने वाले भारी भरकम लड़के के आगे निकल जाते थे, जिसने उनसे मित्रता स्थापित कर रखी थी। तो प्रभुपाद का जो कई बार प्रभुपाद शिष्य बताते हैं कि जिन्होंने प्रभुपाद के बारे में इतना सुना था लेकिन प्रभुपाद जी को कभी देखा नहीं था, उनको लगा कि इतने महान व्यक्तित्व है, इतने जगत के लोग उनसे उनके चरणों में समर्पित हो रहे हैं, इतने भक्त बना दिए, मंदिर खोल दिए, ये कोई हट्टे कट्टे भव्य ऊंचे कद के व्यक्तित्व होंगे। तो भक्त लोग कहते जब हमने पहली बार देखा तो प्रभुपाद इतने छोटे से थे, इतने छोटे से होकर उनके साथ जो युवक थे प्रभुपाद से कितनी अधिक कद काठी के थे, बड़े ऊंचे थे, लेकिन प्रभुपाद उन सबको कंट्रोल करते हुए उनको कृष्ण की सेवा में लगा के चलते थे। प्रभुपाद के कई शिष्य स्मरण करते हैं कि जब प्रभुपाद जी सुबह के समय में भ्रमण के लिए निकलते थे, जपा वॉक के लिए चलते थे, तो कहते थे इतना तेजी से चलते थे, प्रभुपाद की आयु लगभग 80 साल तक थी और हम इतने जवान थे तो भी हम थक जाते थे, कई बार हमें दौड़ना पड़ता था। तो यहाँ भी कहते हैं कि ये जो रॉबर्ट एक युवक था,
लेकिन प्रभुपाद वृद्ध वयोवृद्ध थे, लेकिन जब प्रभुपाद चलने लगते थे तो ये रॉबर्ट पीछे छूट जाता था। श्रीमान रॉबर्ट से आशा थी कि वे प्रभुपाद का व्यवसायियों और जमीन जायदाद के मालिकों से परिचय कराने में सहायक होगा, किंतु इसके लिए उसमें मुश्किल से कोई दक्षता थी। वो एकदम भोला भाला था। प्रभुपाद तो चाहते थे कि ये लोग थोड़ा बड़े बड़े लोगों से मिलाएं, या जिनके पास धन आदि हैं, जमीन आदि हैं, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे कि मुझे न्यूयॉर्क में आंदोलन शुरू करना है तो मुझे एक मंदिर खड़ा करना होगा, एक मंदिर की शुरुआत करनी होगी, और मंदिर के माध्यम से कृष्ण भावना का प्रचार करने मेरे लिए बहुत सुलभ होगा। तो प्रभुपाद ये आशा करते थे उससे, रॉबर्ट से। लेकिन जो रॉबर्ट युवक था, बड़ा ही सीधा साधा भोला भाला व्यक्तित्व वाला वो युवक था। तो यहाँ रॉबर्ट का वर्णन किया है। तो रॉबर्ट बोल रहे हैं, एक बार हम 42nd स्ट्रीट के विशाल कार्यालय भवन में गए और कमरे में घुस गए। एक पूरी मंजिल का किराया हजारों $1,000 था, इसलिए वहां खड़ा मैं एक आदमी से बात करता रहा, किंतु मैं नहीं समझ पा रहा था कि इतना धन कहाँ से आएगा। स्वामी जी विस्तृत स्थान चाहते थे और मैं नहीं जानता था कि उस आदमी से क्या कहूँ। तो श्रील प्रभुपाद प्रचार के लिए भी, मतलब अभी प्रभुपाद की जेब में ₹1 नहीं है, $1 नहीं है, लेकिन बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखने जाते थे कि ये पूरा खरीद लेना है, किराए पे लेना है, मंदिर की शुरुआत करनी है। तो प्रभुपाद कहते थे, मेरी एक बुरी आदत थी, मैंने कभी छोटा सोचा नहीं, मैं हमेशा बड़ा सोचता था। और इसलिए प्रभुपाद ने वो जो बीमारियां अपने भक्तों को भी दी, प्रभुपाद ने कहा थिंक बिग, हमेशा बड़ा सोचो, डबल इट। जैसे प्रभुपाद के स्लोगन थे कि थिंक बिग, बड़ा सोचो कृष्ण की सेवा के लिए, और कोई भी सेवा है उसको डबल करो। हर मैराथन में जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इस साल से अगले साल डबल इट। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं, बचपन से मैंने कभी छोटा सोचा नहीं, बड़ा ही सोचा है, और कृष्ण की सेवा के लिए सदैव बड़ा सोचता हूं। इसलिए भगवत सेवा की जो इच्छा है ना, वो बड़ी रखनी चाहिए। भौतिक प्रगति की इच्छा छोटी रखनी चाहिए। प्रभुपाद ने वही किया, कृष्ण की सेवा के लिए बड़ा सोचा, और कृष्ण ने सब प्रकार की सुविधा प्रभुपाद को प्रदान की। इसलिए सेवा के बारे में कभी छोटा नहीं सोचना चाहिए। प्रभुपाद कहते थे कि भगवान की सेवा में इस संसार की जो सर्वोत्तम वस्तुएं हैं वो कृष्ण की सेवा में नियुक्त होनी चाहिए। क्योंकि कृष्ण परम भोक्ता हैं, सर्वलोक महेश्वरम, सारे जगतों के वे स्वामी हैं और सारे यज्ञों के वे परम भोक्ता हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ बड़ा होना चाहिए, सर्वोच्च होना चाहिए। प्रभुपाद बड़ा स्थान चाहते थे और बड़े स्थान के लिए बड़ा धन चाहिए था। उनके पास धन नहीं था और रॉबर्ट नेल्सन के पास केवल उसकी बेकरी के चेक थे। फिर भी प्रभुपाद की रुचि बड़े स्थान में लगी हुई थी। यदि उन्हें कोई इमारत मिल जाती तो ये उनके मिशन में एक बड़ा कदम होता, और श्रीमान रॉबर्ट को काम देने का एक दूसरा तरीका भी था। इसके अतिरिक्त कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, या किसी भी सामान्य या आश्चर्यजनक ढंग से अपना कार्य करके दिखा सकते हैं। इस तरह प्रभुपाद की अपनी तर्क शैली थी और श्रीमान रॉबर्ट नेल्सन की अपनी। तो श्रील प्रभुपाद, जैसे मैंने कहा, प्रभुपाद की रुचि बड़े बड़े स्थानों में थी, क्योंकि कृष्ण की बड़े रूप से सेवा करना चाहते थे। क्योंकि प्रभुपाद को विश्वास था चैतन्य महाप्रभु के वाणी पर, पृथ्वी ते आछे जता नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, भगवद गीता के 700 श्लोक हैं, उसके किसी एक श्लोक के एक शब्द के ऊपर भी हमारा दृढ़ विश्वास हो जाए ना, तो हम वैकुंठ प्राप्ति सरलता से कर सकते हैं। उतनी योग्यता से हम आप्लावित हो जाएंगे, योग्यता आ जाएगी। लेकिन हमारा उतना विश्वास नहीं है। हजारों श्लोक भगवद गीता के सारे श्लोक हमें कंठस्थ होते। एक बार व्यक्ति ने कहा, प्रभुपाद जी मुझे पूरी भगवद गीता कंठस्थ है, पहले श्लोक से लेकर 700वें श्लोक तक, और पीछे से लेकर आगे तक उल्टा भी मैं उच्चारण कर सकता हूं, और शुरुआत से एंड तक भी उच्चारण कर सकता हूं। प्रभुपाद ने कहा, लेकिन तुम एक श्लोक आधा घंटा आचरण में ला के दिखाओ तो मैं समझूंगा कि तुमने भगवद गीता को वास्तव में कंठ में धारण किया है। तो भगवद गीता एक कंठस्थ हो सकती है,
श्लोकों का बड़ा मधुर उच्चारण कर सकते हैं, हाँ, लेकिन भगवत गीता की जो भगवान की वाणी है उस पर कितना विश्वास है, उन श्लोकों की शिक्षाओं पर कितना हमारा जीवन खड़ा है, कितना हम आचरण करते हैं। इसलिए प्रभुपाद को भगवान की वाणी में बहुत विश्वास था, भगवान की वाणी और गुरु की जो वाणी है, क्योंकि गुरु की वाणी आध्यात्मिक भगवत वाणी से अलग नहीं है। जो भगवान की वाणी है उसी को आध्यात्मिक गुरु सरल करके प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं, हाँ, जितना उनके आध्यात्मिक गुरु के वाणी पर उनका श्रद्धा था उतना ही भगवत वाणी पर भी था। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे, महाप्रभु का ये इच्छा है, महाप्रभु की ये भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम, पृथ्वी के नगर नगर ग्राम ग्राम में कृष्ण नाम का प्रचार होगा। बल्कि चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ेंगे, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से निकले थे दक्षिण भारत की यात्रा में, तो जगन्नाथपुरी छोड़कर 30 किलोमीटर की दूरी पर जो अलारनाथ है, हाँ, वहां पहुंचे तो वहां बहुत सारे ग्राम के लोग वहां एकत्रित हो गए और चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए दौड़ पड़े। और महाप्रभु, क्योंकि अभी जगन्नाथपुरी को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे दक्षिण भारत और पता नहीं कब आएंगे वापस, तो हजारों की संख्या में लोग चैतन्य महाप्रभु के निकट आए और नाम संकीर्तन करने लगे। तो जब महाप्रभु नाम संकीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे जल्लोष में, तो नित्यानंद प्रभु ने जब ये देखा तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, ऐसे नृत्य हबे ग्रामे ग्रामे। बल्कि नित्यानंद प्रभु ने वहां भी भविष्यवाणी कर दी कि जितने भी जगत के ग्राम ग्राम हैं वहां ऐसा नृत्य होगा, ऐसा कीर्तन होगा, नाम संकीर्तन होगा। तो महाप्रभु ने भी भविष्यवाणी की थी और नित्यानंद प्रभु की भी वाणी थी, जिस पर श्रील प्रभुपाद का बहुत दृढ़ विश्वास था, जिस कारण से प्रभुपाद बड़ा सोचते थे, हाँ, भगवान ने कहा है तो निश्चित होगा। इसलिए जब शिष्य को भी वैसे ही गंभीर होना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु ने मुझे ये करने के लिए कहा है, मुझ में योग्यता है नहीं है, विद्वता है नहीं है, हाँ, लेकिन प्रयास पूरा लग जाएगा, हाँ, तो चीजें फलवती होती हैं, निश्चित रूप से प्रकट होने लगेगी वो सारी चीजें। हाँ, ये प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं और प्रभुपाद के शिष्यों के जीवन में हम देखते हैं। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को जो आदेश दिया, हाँ, तो वो इतने महत कार्य करने लगे। हाँ, जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के जो शिष्य थे, हाँ, एक सेवक थे, तो उन्होंने कहा जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कि अरे उठो, आज चैतन्य चरितामृत पढ़ो, चैतन्य महाप्रभु का गुणगान सुनना है, क्योंकि कलियुगा के राजा महाप्रभु है और जिस राजा के राज्य में आप निवास करते हो उनका ही गुणगान करना चाहिए। द्वापर के कृष्ण तो चले गए, अभी महाप्रभु के बारे में सुनना है बस। तो वो उनका सेवक वो चैतन्य चरितामृत की वो ग्रंथ हाथ में लेता है, कहता है, गुरुदेव मुझे तो कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं आता है, निरक्षर हो, मैं कैसे उठाऊं और ये ग्रंथ? कहते उठाओ और खोल के देखना शुरू कर दो। और जैसे वो उठाता है चैतन्य चरितामृत को, देखता है कभी अक्षर का ज्ञान नहीं था, लेकिन जैसे देखने लगता है उसके मुख से सारा चैतन्य चरितामृत के जो प्यार हैं, श्लोक है, निकलने लगते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु का जो आदेश है, वो इतना पावरफुल होता है, बस उसके ऊपर हमें दृढ़ और श्रद्धा होनी चाहिए और उसका पालन करने के लिए तत्परता दिखानी चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद में वो रुचि थी और प्रभुपाद चाहते थे, हाँ, कि कृष्ण आचार्य कर सकते हैं, हाँ, मुझे अपना कार्य करना है। एक भक्त है, हाँ, जो सदैव इसका विचार नहीं करता है, फल का विचार नहीं करता है, बस मुझे अपनी सेवा का निर्वाहन करना है, सेवा पूरा प्रयास के साथ करना है। जैसे हमें 16 मालाओं का जप करने के लिए बोला है ध्यान पूर्वक, तो पूरा प्रयास जब हम डाल देते हैं कि मुझे बस ध्यान पूर्वक जप करना है, इसमें दृढ़ होते हैं, फोकस होते हैं, तो कृष्ण और गुरु की कृपा से हमारा जो मन है भगवान में लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि तब कृपा हमें प्राप्त होती है जब हमारा प्रयास कृष्ण देखते हैं, गुरु देखते हैं। तो आगे रॉबर्ट लिखते हैं, बोलते हैं फिर से, इमारत 42nd स्ट्रीट में 6th और ब्रॉडवे के मध्य में थी। कृष्ण का मंदिर स्थापित करने के लिए कम से कम कोई स्थान। हम ऊपर चढ़कर दूसरी मंजिल तक गए
और किराए के एजेंट से मिले और उसके बाद हम वहाँ से चले आए। मैं समझता हूँ कि इमारत का किराया 5 या 10 हजार डॉलर प्रति मास था। हम इस निर्णय पर पहुंचे कि किराया बहुत अधिक था, इसलिए हम वहाँ से चल पड़े। जब एजेंट ने किराए की बात चलाई तो मैंने हिसाब लगाया कि अच्छा हो हम इस इमारत को ना ले, हमें रुक जाना पड़ा। हाँ, तो प्रयास प्रभुपाद करते रहे, उनके साथ जाते रहे और इतना अधिक किराया आदि जब सोचते थे तो रुक जाते थे। एक अन्य अवसर पर रॉबर्ट नेल्सन प्रभुपाद को बस द्वारा 70 वेस्ट 46 स्ट्रीट में अवस्थित होटल कोलंबिया में ले गया। होटल में एक सूट कमरों का सेट था जिसे प्रभुपाद ने मंदिर के रूप में प्रयोग में लाने की संभावना की दृष्टि से देखा, किंतु यह भी बहुत महंगा था और उनके पास इतना धन नहीं था। तो प्रभुपाद प्रयास कर रहे हैं, अभी बड़े बड़े जो होटल है उसमें जो स्वीट रूम्स हैं, प्रभुपाद उसको भी देख के विचार कर रहे हैं, ये कृष्ण की सेवा के लिए सर बेस्ट हो सकता है, यहां मंदिर हो सकता है। हाँ, तो प्रभुपाद मतलब जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे, इसी को प्रेम कहते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, हाँ, सर्वम च मयि पश्यति। गीता में भी भगवान कहते हैं कि एक भक्त मुझे सब जगह देखता है और मैं भी उसको हमेशा देखता हूं। तो चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। जिसके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम की भावना होती है वह हर समय कृष्ण की सेवा के बारे में सोचता है। जो भी चीज देखता है वो सोचता है कृष्ण की सेवा में लगाओ। हाँ, जैसे बंसीदास बाबा जी महाराज थे, जब वो रेलवे स्टेशन में जाते थे तो वो देखते थे रेलवे का जो पहिया है इतना बड़ा बड़ा घूम रहा है, जा रहा है आगे, तो वहाँ प्लेटफॉर्म में बैठ के ऐसे बैठ जाते थे पहिया देखते हुए। वो कहते मेरे जगन्नाथ जी का आँख है, जगन्नाथ जी का आँख भी ऐसा गोल गोल है। और वो जब एक बार जा रहे थे तो एक महावत हाथी के ऊपर बैठ के जा रहा था, तो बंसीदास बाबा जी महाराज चलते हुए जा रहे थे, देखा हाथी और लोग आ रहे हैं, उस हाथी को कुछ कॉइन्स दे रहे हैं, कुछ केला दे रहे हैं। तो जो भी चीज मिल रही थी वो हाथी लेकर उस सूंड से अपने महावत को दे रहा था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा देखो ये साधारण प्राणी भी अपनी स्वामी की सेवा में इतना निष्ठा के साथ, दृढ़ता, तत्परता के साथ लगा है, लेकिन मैं इतना अधम हूं, मैं अपनी स्वामी की सेवा नहीं कर पा रहा हूं, मेरे जो स्वामी है कृष्ण। तो इस प्रकार से जो भगवान से प्रीति रखता है वो सदैव कृष्ण को देखता है और हर चीज को देखता है वो कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करता है। वो हमेशा कृष्ण की सेवा से संबंधित हर वस्तु को देखता है। और हमारी स्थिति क्या है, हर चीज को हम भोगने की भावना से देखते हैं। हाँ, जो भी चीज है मेरे भोग के लिए है। हाँ, जो खाद्यान्न है या कोई भी वस्तुएं हैं वो हम सोचते हैं मेरे भोग के लिए बनाई हैं। पहली यही भावना होती है मैं उनको उपभोग करूं। कभी ये भावना नहीं आती कि ये कृष्ण की सेवा में लग सकती है। हाँ, तो प्रभुपाद जी जहां भी जाते थे अभी पूर्ण रूपे न चाहते थे मंदिर एक हो, कृष्ण की सेवा की स्थापना हो, जहां से प्रचार कार्य बढ़े। कभी कभी रॉबर्ट अपने बेकरी के चेकों के पैसों से प्रभुपाद के लिए वस्तु खरीदता। एक बार वो नारंगी रंग की टी शर्ट खरीद लाया। एक बार वो वुलवर्थ स्टोर गया और वहां से उसने प्रभुपाद के लिए रसोई के बर्तन, कढ़ाई और चैतन्य महाप्रभु तथा प्रभुपाद के गुरु महाराज के चित्रों के लिए कुछ फ्रेम खरीदे। तो वो जो रॉबर्ट थे वो प्रभुपाद की सेवा किसी न किसी प्रकार से कर रहे थे। जो भी उनको थोड़ा सा धन आता था बेकरी में जॉब करके, श्रील प्रभुपाद के लिए उन्होंने एक बार टी शर्ट, बर्तन, कढ़ाई और चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के लिए उनके जो फोटोज थे उनके लिए फ्रेम आदि खरीदे। तो इस प्रकार से जो रॉबर्ट थे, जो पहले युवक थे, जो श्रील प्रभुपाद की सेवा सदैव तत्पर थे, अपनी योग्यता के अनुसार प्रभुपाद की सेवा में वो लगे हुए थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।